ओह, औरत कौन थी? भाग 4। अंत का रहस्य बारिश उस रात कुछ अलग ही थी। जैसे आसमान खुद अपनी सारी जमा हुई नमी और क्रोध एक साथ धरती पर उड़ेल रहा हो। ठाकरपुर के सुनसान रास्तों पर बिजली की गड़गड़ाहट और पेड़ों की शाखाओं के टूटने की आवाजें एक भयानक सिम्फनी बना रही थीं। अर्जुन की सांसें तेज थीं। शरीर पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन दिल की धड़कन इतनी जोर से बज रही थी मानो कोई ड्रम उसके कान के अंदर बज रहा हो। कोयला फैक्ट्री में देखे गए शब्द, अगली रात तेरी है, उसके दिमाग में लगातार हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य नजर उस पर है। कार तक पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। शीशे के अंदर की ओर से किसी ने नाखून से लकीरें खींची थीं, गीली और ताजा, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। दिल तेजी से धड़कता हुआ उसने कार स्टार्ट की और अंधेरी सड़क पर तेजी से बढ़ा दी। लेकिन घनी धुंध ने उसकी हेडलाइट की रोशनी निगल ली। मुश्किल से कुछ फुट आगे तक दिख रहा था, और तभी सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी दिखी। लंबी भीगी साड़ी, बालों से पानी टपक रहा, चेहरा झुका हुआ, साया पूरी तरह स्थिर। अर्जुन ने ब्रेक मारे, कार फिसलती हुई रुक गई। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो आकृति गायब थी। फिर अचानक पीछे की सीट से एक ठंडी, सीलन भरी गंध आई। रियर व्यू मिरर में देखा तो वहीं औरत बैठी थी। चेहरा फीका, होठों पर पानी की बूंदें, आंखें लाल और गहरी, जैसे उनमें कोई अनकहा दर्द दफन हो। अर्जुन ने घबराकर चीखते हुए कार का दरवाजा खोला और बारिश में बाहर भागा। पैरों के नीचे कीचड़ और पानी के गड्ढे, लेकिन पीछे से पानी में छप छप की आवाजें उसके साथ साथ चल रही थीं, जैसे कोई भारी कदमों से पीछे आ रहा हो। जंगल का रास्ता सामने था। काले पेड़, लटकती बेलें और तूफान में टूटती शाखाओं की डरावनी चरमराहट। अर्जुन बिना सोचे उसमें घुस गया और पेड़ों के बीच से एक पुराना कुआं दिखाई दिया। टूटा, काई जमी हुई ईंटें, चारों ओर सूखी पत्तियां और फैली बेलें। कुएं से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आ रही थी। और वहीं किनारे पर खड़ी थी राधा, भीगी हुई, आंखों में डर का सागर, होंठ कांप रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, वो अब मुझे भी छोड़ना नहीं चाहती। अर्जुन उसके करीब आया। सच क्या है राधा? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, उस रात मेरे पति ने मुझे नहीं, उससे मारा था। मैं तो बस बीच में आ गई थी। वो औरत गांव की थी, जिसे सब डायन कहते थे, लेकिन वो डायन नहीं थी, बस अपने बच्चे की तलाश में थी। उसका बच्चा गायब हो गया था। लोग कहते थे उसने किसी का नुकसान किया है, और अंधविश्वास में लोगों ने उसके बच्चे को इस कुएं में फेंक दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। बारिश के दिन वो अपने बच्चे की हड्डियां खोज रही थी। तभी मेरे पति। अचानक वो रुक गई। अर्जुन ने कहा, तभी क्या? तभी कुएं से ठंडी हवा का एक झोंका उठा, पानी हिलने लगा और सतह पर एक चेहरा उभरा। वही औरत, लेकिन इस बार आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ दर्द था। उसने भारी आवाज में कहा, उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी जब तक मेरा सच सबको पता न चल जाए। बिजली खड़कने लगी। आसमान में जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग उठी हो, और अर्जुन को चारों ओर से आवाजें सुनाई देने लगीं। बच्चे के रोने की, औरत के चीखने की, पानी में किसी के डूबने की। कुएं के अंदर एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी, जैसे भीतर कोई और दुनिया हो। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तू अंदर गया तो वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि यही मौका है। उसने छलांग लगाई। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। शरीर सुन्न पड़ने लगा। लेकिन नीचे जाकर उसने देखा कि कुआं सिर्फ कुआं नहीं था। नीचे एक छोटा टूटा हुआ कमरा था। दीवारों पर काई, एक कोने में टूटी चारपाई, जंग लगे बर्तन, और सबसे कोने में एक लकड़ी का पालना, जिसमें सफेद कपड़े में लिपटे छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े थे। अर्जुन ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, तभी औरत उसके सामने आ गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। उसने कहा, बस इतना कर कि मेरा बच्चा गुमनाम न रहे। अर्जुन ने सिर हिलाया, पालना उठाया, और तभी पानी का दबाव उसे ऊपर धकेलने लगा। सतह पर आते ही उसने पाया कि बारिश थम चुकी है, लेकिन कुआं सूखा है, जैसे उसमें कभी पानी था ही नहीं।
राधा गायब थी। सिर्फ उसकी गीली चुनरी मिट्टी पर पड़ी थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत दूर खड़ी थी, हल्की मुस्कान और फिर धुंध में खो हो गई। अगले दिन अखबार में खबर आई, ठाकरपुर के पुराने कुएं में मिला महिला और बच्चे का कंकाल। 50 साल पुराना राज खुला। लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, सूचना देने वाले युवक का अब तक कोई पता नहीं चला। और अखबार की तस्वीर के पीछे हल्के पानी के दाग में किसी औरत का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। भाग 5 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिलेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी मेहनत और कहानी ने आपको एक पल के लिए भी जोड़े रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने की हिम्मत देता है।